जयराम जी की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी सीरीज चल रही थी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 3 था उसमें अपन ने एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन कवर कर लिए थे? 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर का क्वेश्चन है अपनी सीरीज का। आपको टोटल जो क्वेश्चन है वो समथिंग 80 या 90 के समथिंग क्वेश्चन कराए जाएंगे टोटल। ठीक है, उनमें आपकी टोटल जितने भी नंबर की मैथ आनी है यानी कि 75 नंबर में से पूरे 75 नंबर का क्वेश्चन अपना आएगा। तो देखें क्वेश्चन ये है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमें सॉल्व करना है और m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3। यानी पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद जब हमारे मान निकल के आएंगे तो इस वाले समीकरण से हमें m का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में लिखा है अपना सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर विच y = mx + 3। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। यानी हमें इन दोनों को पहले क्या करना है? सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन आंसर नहीं लिखना है। आंसर हम कब लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, यानी m की वैल्यू जब आ जाएगी वही हम क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे। ठीक है, और वहां पर लिखा है हल कीजिए। अगर आप चाहें तो अपना आंसर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन आना कहां तक है? जब तक m का मान ना आ जाए। तो देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये लिखा हल। स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण यानी गिवन इक्वेशन। तो ये लिखा अपन ने दिए गए समीकरण। ये है अपना 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इसे समीकरण 1 कर दिया और इसे कर दिया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से सुने, इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं आपसे कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग कीजिए। तो अपन इस वाले जो क्वेश्चन है इसे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्ट 3 जो था वो पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, इस विधि से सॉल्व कीजिए, तब तक आपको बिल्कुल भी कोई भी मतलब जो बनती है वो विधि क्या कर देनी है? लगा देनी है। तो सबसे सिंपल विधि हमारी क्या है? विलोपन। तो विलोपन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि से, यानी फ्रॉम या फॉर एलिमिनेशन मेथड। या बाय लिख सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए ठीक है, अब तो जो हमारी विलोपन विधि है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो आपको बताए दे रहे कि सबसे पहले काम क्या है। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। साइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल संख्या की बात कर रहा हूं। आपको ये देखना है कि ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, अगर एक जैसे मिल जाते तब तो हम एक लिख देते हैं, और अगर एक जैसे नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले का ऊपर वाले समीकरण में गुणा और ऊपर वाले का नीचे वाले समीकरण में गुणा करते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये होता 3x + 4y = 4 और नीचे होता 2x + 6y = 3। और हमने इन दोनों को देखा, क्या ये बराबर है? यहाँ पर नहीं है। तो ये था हमारा समीकरण 1 और ये था समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम काहे का गुणा करते? 2 का, और समीकरण 2 में काहे का गुणा करते? 3 का। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई है? तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हमने नीचे लाइन खींच दी। अब आगे करना क्या है? ये जो हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब ये देखना है क्या इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। अगर इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तब हमें लिखना है यहां पर घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, यानी आप लोग लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट। और अगर चिन्ह अलग अलग होते तब हम लिख देते हैं यहां पर जोड़ने पर।
तो यहाँ पर चिन्ह एक जैसे है तो हमने क्या लिख दिया घटाने पर। अब देखिए जब ये लिख दिया अपन ने घटाने पर, तो घटाने पर अगर लिखा है तो नीचे वाले के साइन हमें क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं, यानी कि बदल देने हैं। और अगर जोड़ने पर लिखा होता तो हम कभी भी साइन नहीं बदलते हैं। तो ये वाला प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का, ये माइनस का, ये काय का हो जाएगा, प्लस का। अब ये जो साइन है ऊपर, अब ये किसी काम के नहीं है। जैसे 24 है, 24 में माइनस लगा यानी कि ये 24 अब काय का हो गया, प्लस का। 4 में माइनस लगा तो ये 4 काय का हो गया, प्लस का। ठीक है, चलो ये दोनों एक जैसे से हमने क्या कर दिया, काट दिया, क्योंकि एक 2 प्लस का है और एक काय का है, माइनस का। 3y काय का है, प्लस का, और 4y काय का है, प्लस का। दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y बराबर ये 24 प्लस का और 11 प्लस का, दोनों प्लस के हैं, जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, 35। अब y इक्वल हो जाएगा 35 और 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 का अगर हम करेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहां लिखा अपन ने y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखना है, 1 में। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y इसमें रखना है 1 में, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करें, वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, तो देखना ये यहां किए ही दे रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट अपन लिखें तो क्या है अपने पास, 2x प्लस का 3y बराबर का 11। तो ये लिखा अपन ने 2x प्लस 3 और y की जगह रख दिया 5 बराबर 11। ये 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11। अब ये जो 15 है, देखना यहाँ, ये जो 15 है ये बराबर के चला जाएगा उस साइड, तो ये है हमारा 2x, क्या है 2x, और ये 15 चला जाएगा उस साइड तो 11, और ये है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। ये 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4, x बराबर -4 और बटे का 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा, -2, और y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब हमें ये x और y के मान तो निकालने नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन में हल कीजिए कह रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x बराबर -2 और y बराबर का 5, इसमें कोई गलती नहीं होगी, और इसे अपन ने आंसर डाल दिया यानी लिख दिया। अब जो मेन बात है वो तो ये है कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां हम क्या लिखेंगे, m का मान ज्ञात करने के लिए, यहां लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें समीकरण दिया गया है y बराबर का 3x mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, तो y की जगह y का मान रख दो और x की जगह x का मान रख दो, तो y बराबर कितना है 5 बराबर m गुणा x की जगह कितना है -2 प्लस का 3, ये 3 ले आओ बराबर के साइड, ये प्लस का है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, बराबर m गुणे -2, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर m गुणे -2, ये गुणा में है तो बराबर के साइड भाग में आ जाएगा, बराबर m कट जाएगा तो माइनस का 1 और बराबर का m, यानी कि हमारा m बराबर आ गया -1, और ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये मेन आंसर था जो पूछ रहा था, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी अपन ने 5 नंबर का पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि हमें दो संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिसमें से देखो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो देखो हम यहां पर लिखेंगे माना कि अब देखो 2 है तो पहली और दूसरी, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। ये क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब इसे आप लोग लिख सकते हैं लेट बी क्या, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y। क्लियर। फिर आ जाते हैं, यहां पर कह रहा था, अब आ जाते हैं अपन प्रश्न के हिसाब से कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब जो फर्स्ट मतलब यहां लिखेंगे आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन या बाय फर्स्ट कंडीशन। देखो यहां जो पहली शर्त है हमारी, ये कह रही दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहां लिखा अपन ने दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 26। तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या फिर माइनस दूसरी संख्या। अब ये बराबर कितना है, 26। ये तो पहली संख्या हमने क्या माना, x, माइनस दूसरी संख्या क्या माना, y, बराबर 26। इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अब फिर प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से, किस शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रही है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां लिखा हमने पहली संख्या, या एक संख्या की बात कर रहा है, ये पहली दूसरी का काम नहीं कर रहा। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी। तो 3 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब पहली संख्या को हमने क्या माना, x, क्या माना, x। तो पहली संख्या की जगह x, बराबर की जगह बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, y। अब ये 3 गुणे y, अब 3 और y का जब गुणा होगा तो हो जाएगा 3y। इसे बना दिया समीकरण नंबर 2। अब हम देखिए यहां ये नहीं कह रहा है कि किस विधि से हल कीजिए, तो हम चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखना है भैया, 1 में। और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहां है अपना, ये है x माइनस वाई बराबर 26। अब हम x की जगह कितना रख देंगे, 3y। ये हो गया 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y चला जाएगा तो 2y बराबर का 26। फिर इधर देखिए
ये चल रहा है अपना y बराबर ये 26, ये 2 आ जाएगा बटे में, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26, तो y बराबर 13। y का मान आ गया। अब आप y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। यहां लिख सकते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है? ये है। अब ये क्या कह रहा है? x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना निकल के आया? 13। तो 13 का 3 में गुणा करेंगे तो 39। ये हो गया हमारा x का मान और ये है y का मान। अब जो पहली संख्या थी वो हमने क्या मानी? x, और दूसरी संख्या क्या है? y। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः पहली संख्या 39 व दूसरी संख्या कितनी है भैया? 13 है। ठीक है, hence first number is 39 and second number is 13। ये हो गया, ये तो बन ही जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो अब आप लोग इतना क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपके साथ 3 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इतने आप लोगों को लगभग समझ में आ रहे होंगे। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और इंतजार करना। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट का। जय राम जी की।